मानव मन जो कुछ भी कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है उसे प्राप्त कर सकता है। नेपोलियन हिल का यह सिद्धांत हालांकि कई उपलब्धियों को प्रेरित करता है, फिर भी कुछ प्रश्न उठाता है। क्या सफलता पाने के लिए केवल आस्था ही काफी है? अगर ऐसा होता तो इतने लोग आर्थिक तंगी, उम्मीदों की कमी और कंगाली के माहौल का सामना क्यों करते हैं? इस चर्चा में आप यह जानेंगे कि कैसे कई समृद्ध व्यक्तियों के लिए बाइबल के भजनों का दैनिक अभ्यास हिल के उपदेशों के साथ मिलकर एक सुबह की दिनचर्या बन गया है। और शायद आपको एहसास होगा कि आप अपने जीवन में कुछ बदलने की क्षमता को नजरअंदाज कर रहे हैं। भजन संहिता 35 कई धनी व्यक्तियों की सुबह की दिनचर्या में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली पंक्तियों में से एक है। इसे संयोग से नहीं चुना गया है। सुबह उठकर यह घोषणा करने पर, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की कमी नहीं होगी, व्यक्ति अपने मन में असुरक्षा को अटूट विश्वास से बदलने का काम करता है। सोचिए, आप कितनी बार कर्ज चुकाने, परिवार की भलाई सुनिश्चित करने या बस अपनी कोई इच्छा पूरी करने के लिए आर्थिक संसाधनों की कमी को लेकर चिंतित होकर उठे हैं। कमी का डर एक व्यापक भावना है, लेकिन यह समृद्धि के सबसे बड़े अवरोधों में से एक भी है। नेपोलियन हिल ने इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए गरीबी के डर को जीत के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक बताया। यह डर अपंग करता है, विकल्पों को सीमित करता है और कई लोगों को निराश करता है। इस भजन का दैनिक पाठ मस्तिष्क को अलग तरह से सोचना सिखाता है। बस उठकर इन शब्दों को जोर से कहने से ही रवैये में बदलाव आ जाता है। कल्पना कीजिए कि आप किसी व्यावसायिक बैठक, अनुबंध पर बातचीत या नौकरी के इंटरव्यू में इस अटूट विश्वास के साथ जा रहे हैं कि आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। आपका संवाद बदल जाएगा, आपकी मुद्रा आत्मविश्वास से भरी होगी और आपका मन जोखिमों के बजाय अवसरों को पहचानने के लिए खुल जाएगा। यह कथन एक अदृश्य ढाल की तरह काम करता है, शंकाओं को दूर करता है और कार्य करने की हिम्मत को मजबूत करता है। नेपोलियन हिल ने इस सच्चाई का अनुभव किया। अपनी युवावस्था में उन्हें गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वे लगभग लेखक के अपने करियर को छोड़ने वाले थे। भविष्य की कोई गारंटी नहीं थी। तभी एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें एक ऐसा चुनौतीपूर्ण काम दिया जो लगभग पागलपन जैसा लग रहा था। दुनिया के सबसे सफल व्यक्तियों के अध्ययन के लिए अपने जीवन के 20 साल समर्पित करें, उनका साक्षात्कार लें और उनके रहस्यों को अवशोषित करें बिना किसी वित्तीय पारिश्रमिक के। कौन इतनी हिम्मत करेगा कि ऐसी प्रस्ताव को स्वीकार करे? आर्थिक सुरक्षा के बिना अपनी परिवार की देखभाल कैसे करेगा, यह जाने बिना हिल एक बड़े जोखिम का सामना कर रहे थे। फिर भी उन्होंने विश्वास किया और स्वीकार कर लिया। अनिश्चितता के सामने भी यह अटूट विश्वास भजन संहिता 23 का मुख्य उपदेश है। यह एक अटूट निश्चय है कि आस्था और दृढ़ता के मार्ग पर चलते हुए हमें किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। यह अनुभव दर्शाता है कि विश्वास अक्सर परीक्षण से पहले होता है। कार्नेगी उन लोगों में से एक और हो सकते थे जिन्होंने उन्हें धोखा दिया, लेकिन हिल ने विश्वास करना चुना। आस्था का यह कार्य वह महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने उन्हें समृद्धि और सफलता पर सबसे प्रभावशाली कृतियों में से एक बनाने के लिए प्रेरित किया। भजन संहिता 23 का पाठ करते हुए आप अपने जीवन को इसी रास्ते पर जोड़ते हैं। आप डर से प्रेरित क्रियाओं को त्याग देते हैं और अटूट विश्वास से प्रेरित होकर कार्य करने लगते हैं। महत्वपूर्ण सवाल यह है, आपने कितनी बार अपने चुनावों को डर ने तय करने दिया है? संसाधनों की कमी, असमर्थता या असफलता के डर में विश्वास करने के कारण आपने कितने अवसरों को गंवा दिया है? ज्यादातर लोग मानते हैं कि कार्य करने के लिए सुरक्षा एक पूर्व शर्त है। हालांकि सच्चाई यह है कि सबसे बड़ी उपलब्धियां तब होती हैं जब हम सभी उत्तर जानने के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। भजन केवल विपरीत परिस्थितियों के समय पाठ करने के लिए एक काव्यात्मक अंश नहीं है। यह प्रचुरता की मानसिकता बनाने के लिए एक व्यावहारिक उपकरण है। इसे अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करने से आप अपने अवचेतन को अनंत आपूर्ति में विश्वास करने के लिए पुनः प्रोग्राम करते हैं।
इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हाथ पर हाथ रखकर अप्रत्याशित भाग्य की प्रतीक्षा करनी है, बल्कि जीवन की चुनौतियों के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाना है। सीमाओं के बजाय संभावनाओं को देखना है। आधुनिक विज्ञान इस अभ्यास के महत्व की पुष्टि करता है। मनोविज्ञान में हुए अध्ययनों से पता चलता है कि आत्मविश्वास और आस्था के उच्च स्तर वाले लोग, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, अधिक भावनात्मक लचीलापन विकसित करते हैं, चुनौतियों का अधिक स्पष्टता से सामना करते हैं और अधिक दृढ़ता से वित्तीय निर्णय लेते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सुरक्षा और आत्मविश्वास के विश्वासों से पोषित मानव मस्तिष्क तनाव के स्तर को कम करता है और रचनात्मक समाधान खोजने की क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए भजन संहिता 23 का हर सुबह पाठ करके आप मानसिक मजबूती का एक अनुष्ठान बनाते हैं। एक ऐसा अनुष्ठान जो आपको न केवल दिन की अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए तैयार करता है, बल्कि उन अवसरों को आकर्षित करने के लिए भी तैयार करता है जिन्हें कई लोग डर की वजह से गंवा देते हैं। और जब यह अभ्यास निरंतर होता है तो कुछ असाधारण होता है। आपको एहसास होता है कि वास्तव में आपको किसी चीज की कमी नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं कि समस्याएं गायब हो जाती हैं, बल्कि इसलिए कि आप उनका सामना उस आत्मविश्वास से करते हैं जिसने लड़ने से पहले ही जीत हासिल कर ली हो। भजन संहिता एक एक कालातीत संदेश देता है। धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों की सलाह से प्रभावित नहीं होता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता, न ही उपहास करने वालों की संगति में बैठता है। यह अंश मानसिक अनुशासन और उन प्रभावों के सचेत चुनाव पर प्रकाश डालता है जो हमारे कदमों का मार्गदर्शन करेंगे। आपने कितनी बार ऐसे लोगों की सलाह मानी है जिनकी कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है और बाद में यह महसूस किया कि इससे आपको अपने लक्ष्यों से दूर कर दिया गया। यह एक आम गलती है। कई लोग अपने जीवन को औसत दर्जे के लोगों की सलाह, निष्फल मानकों से ढालने की अनुमति देते हैं। यह भजन हमें सिखाता है कि सच्ची समृद्धि हमारे मन को प्रभावित करने वाले प्रभावों के चुनाव से शुरू होती है। नेपोलियन हिल ने अपने समय के सबसे अमीर लोगों का साक्षात्कार करते हुए अपनी व्यापक यात्रा में एक अटूट पैटर्न देखा। सभी के पास एक अटूट मानसिक अनुशासन था। वे जानते थे कि किन विचारों पर ध्यान केंद्रित करना है और किस पर भरोसा करना है। इसका मतलब अलगाव नहीं है, बल्कि उन आवाजों में चयनशीलता है जिन्हें उन्होंने महत्व दिया। यही कारण है कि हिल ने हमेशा मास्टरमाइंड के महत्व पर जोर दिया, समान लक्ष्यों वाले लोगों का मिलन जो आपस में अपने विचारों और रणनीतियों को मजबूत कर सकते हैं। भजन संहिता 1 इस सिद्धांत को पहले ही बता देता है कि समृद्ध व्यक्ति वह है जो दिन रात प्रभु के नियम पर ध्यान करता है, यानी अपने मन को केवल उन्हीं चीजों से पोषित करता है जो उसे ऊपर उठाती हैं। कल्पना कीजिए कि आपका जीवन कितना अलग होता अगर आप जागते ही नकारात्मक समाचारों या दूसरों की शिकायतों में शामिल होने के बजाय केवल रचनात्मक विचारों से भर देते। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक साधारण नकारात्मक टिप्पणी पूरे दिन आपकी ऊर्जा कैसे चुरा सकती है? यह इस बात का प्रमाण है कि मानसिक वातावरण हमारी वास्तविकता को आकार देता है। विज्ञान इस कथन की पुष्टि करता है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में हुए अध्ययनों से पता चलता है कि बार बार आने वाले विचार तंत्रिका पैटर्न बनाते हैं जो सीधे तौर पर इस बात को प्रभावित करते हैं कि हम अवसरों को कैसे देखते हैं। जो नकारात्मकता से ग्रस्त होता है वह हर चीज में बाधाएं देखता है। जो अनुशासित तरीके से सोचना सीखता है वह वहां समाधान देखता है जहां दूसरे केवल समस्याएं देखते हैं। स्टीव जॉब्स का उदाहरण इस सिद्धांत को दर्शाता है। उन्होंने पारंपरिक रास्ते का पालन नहीं करके बल्कि बाहरी आवाजों को छानना सीखकर ख्याति प्राप्त की। जबकि कई लोगों ने कहा कि प्रौद्योगिकी और डिजाइन को एकीकृत करने का उनका दृष्टिकोण अव्यावहारिक था, उन्होंने अपने मानसिक अनुशासन को बनाए रखा और बहाव के साथ नहीं गए। इस रवैये ने उन्हें ऐसे उत्पाद बनाने के लिए प्रेरित किया जिन्होंने विश्वव्यापी संचार में क्रांति ला दी। रास्ते में कितने लोग अविश्वासियों की सलाह सुनकर हार मान लेते। उन्होंने व्यवहार में दिखाया कि मानसिक अनुशासन असंभव को वास्तविकता में बदलने में सक्षम है।
इसे व्यावहारिक रूप से लागू करने के लिए सुबह भजन संहिता 1 पढ़ते समय खुद से पूछें, मैं अपने दिन पर किन विचारों का हावी होने दूंगा? आगे बढ़ने के लिए मुझे किन आवाजों को शांत करने की जरूरत है? एक शक्तिशाली अभ्यास 3 सकारात्मक वाक्य लिखना और उन्हें जोर से पढ़ने के बाद दोहराना है। इसे लगातार 21 दिन तक करने का प्रयास करें। चुनौती सरल लगती है, लेकिन परिणाम आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। जो पहले मुश्किल लग रहा था वह स्वाभाविक होने लगता है, क्योंकि आप अपने मन को उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार कर रहे होंगे जो विकास पैदा करता है, न कि जो डर या ठहराव पैदा करता है। इस प्रक्रिया में अनुशासन की आवश्यकता होती है और यहीं पर सफलता की कुंजी निहित है। यह प्रेरणा के अपने आप आने की प्रतीक्षा करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक दैनिक आदत बनाने के बारे में है जो दुनिया के प्रति आपकी प्रतिक्रिया को आकार देती है। अधिकांश लोग मानते हैं कि कार्य करने से पहले उन्हें इच्छा महसूस करने की आवश्यकता होती है, लेकिन जो परिणाम प्राप्त करते हैं वे जानते हैं कि यह अनुशासित कार्रवाई है जो इच्छा को जगाती है। भजन संहिता 1 स्पष्ट करता है, जो व्यक्ति लगातार वचन पर ध्यान करता है वह नदी के किनारे लगे हुए पेड़ की तरह होगा, जो अपने समय पर फल देता है और जिसकी पत्तियां नहीं मुरझाती। अर्थात समृद्धि कोई अचानक घटना नहीं है, बल्कि एक अनुशासित मन का एक अपरिहार्य परिणाम है। इन सिद्धांतों को लागू करने पर आपको कुछ दिलचस्प बात का एहसास होगा। जो लोग इसी मानसिक पैटर्न को साझा नहीं करते हैं वे स्वाभाविक रूप से दूर होने लगेंगे, और इसके विपरीत आपके लक्ष्यों के साथ अधिक संरेखित नए संबंध बनेंगे। ऐसा लगता है जैसे जीवन सूक्ष्म रूप से आपके प्रभाव के दायरे को पुनर्गठित कर रहा है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि समान विचार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और वातावरण वह दर्शाना शुरू कर देता है जिसे आप अपने अंदर रखते हैं। भजन संहिता 1 और हिल के उपदेश इस बिंदु पर मिलते हैं। सोचने का चुनाव करें, अपने मन को अनुशासित करें और अपने प्रभावों का चयन करें। यह हर स्थायी समृद्धि का आधार है, और यदि आप इसे प्रतिदिन लागू करते हैं तो आप जल्द ही देखेंगे कि आपका बाहरी जीवन उससे मेल खाने लगेगा जो आपके मन ने पहले ही विकसित करना सीख लिया है। मानसिक अनुशासन वह उपजाऊ भूमि है जहां समृद्धि के सभी बीज पनपने के लिए जगह पाते हैं। भजन संहिता 100 हमें कृतज्ञता और आनंद के साथ परमेश्वर के करीब आने का आह्वान करती है, और इस साधारण से रवैये का जीवन और वित्त से निपटने के हमारे तरीके पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आपने कितनी बार अभी तक हासिल नहीं की गई चीजों के लिए शिकायत करते हुए खुद को पाया है, यह भूल कर कि आपके पास जो है उसकी कद्र करें? यह उन सबसे बड़े जालों में से एक है जो मानव मन को बंदी बना लेते हैं। जब ध्यान लगातार उस पर रहता है जो नहीं है, तो कमी की भावना बढ़ जाती है, तनाव बढ़ता है और वित्तीय निर्णय डर के आधार पर लिए जाते हैं। इसके विपरीत कृतज्ञता प्रचुरता की भावना पैदा करती है। सकारात्मक मनोविज्ञान में हुए शोध से पता चलता है कि जो लोग प्रतिदिन कृतज्ञता का पालन करते हैं उनमें अधिक कल्याण, बेहतर नींद, अधिक आशावाद होता है, और आश्चर्यजनक रूप से वे अधिक स्वस्थ वित्तीय विकल्प लेते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कृतज्ञता मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को सक्रिय करती है जो इनाम और सुरक्षा की भावना से संबंधित हैं, त्वरित समाधान खोजने या उपभोक्तावाद के कारण कर्ज में डूबने के आवेग को कम करती है। दूसरे शब्दों में, जब आप अपने पास जो है उसके लिए आभारी होते हैं तो जो नहीं है उसके लिए चिंता कम हो जाती है, और फलस्वरूप आप अधिक समझदारी से निर्णय लेते हैं। सुबह भजन संहिता 100 का अभ्यास अत्यंत व्यावहारिक है। जागने पर इस भजन को जोर से पढ़ें और फिर 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये कुछ सरल हो सकता है, जैसे उस दिन मिलने वाला भोजन, किसी परिवार के सदस्य का स्वास्थ्य, या यहाँ तक कि जीवित रहना और अपने लक्ष्यों के लिए लड़ने का एक और मौका। ये दैनिक आदत आपके मन को समस्याओं पर टिके रहने के बजाय अवसरों को पहचानने के लिए पुण्य प्रोग्राम करती है। समय के साथ आप यह देखना शुरू कर देते हैं कि पहले बाधाओं के रूप में देखी जाने वाली स्थितियां आपके विकास के लिए सीढ़ियां बन सकती हैं।
इस सिद्धांत की अवहेलना करने वाले व्यक्ति का एक उल्लेखनीय उदाहरण माइक टायसन है। उन्होंने अपने करियर के दौरान $300 मिलियन से अधिक की संपत्ति अर्जित की, लेकिन लगभग सब कुछ गंवा दिया। उनकी यात्रा का पालन करने वाले कई लोग दावा करते हैं कि कृतज्ञता की कमी और निरंतर खालीपन की भावना ने उन्हें जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। ऐसे लोगों से घिरे हुए थे जो उनका शोषण करते थे और उनके स्वयं को नष्ट करने वाले व्यवहार को मजबूत करते थे। यह एक स्पष्ट चित्र है कि कैसे कृतज्ञता के बिना प्रचुरता बर्बादी में बदल जाती है। दूसरी ओर, जब कृतज्ञता मौजूद होती है, तब भी छोटी छोटी उपलब्धियां अर्थ प्राप्त करती हैं और बढ़ती जाती हैं। सवाल यही रह जाता है, आपने कितनी बार अपनी उपलब्धियों को पहचानना छोड़ दिया? आपने कितनी बार अपने जीवन की तुलना दूसरों से की और उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करना भूल गए जो आपने पहले ही प्राप्त कर ली हैं? यह व्यवहार जितना सोचा जाता है उससे कहीं अधिक सामान्य है। अधिकांश लोग, भले ही वे रोज छोटी छोटी जीत हासिल करते हैं, शायद ही कभी खुद को उनका जश्न मनाने देते हैं। यह असंतोष का एक चक्र बनाता है जो अधिक चिंता, अधिक जल्दबाजी और अधिक निराशा पैदा करता है। भजन संहिता 100 हमें दिखाता है कि आनंद और कृतज्ञता अधिक समृद्ध जीवन के लिए खुले द्वार हैं और यह समृद्ध धन से बहुत आगे जाती है। यह मन की शांति में, निराशा के बिना चुनौतियों का सामना करने की क्षमता में और दूसरों के साथ जो हमारे पास पहले से ही है उसे साझा करने के आनंद में प्रकट होती है। जो कृतज्ञता का अभ्यास करता है वह एक ऊर्जा क्षेत्र बनाता है जो नए अवसरों को आकर्षित करता है, क्योंकि वह सचेत और उत्पादक तरीके से कार्य करने के लिए आदर्श भावनात्मक स्थिति में खुद को रखता है। इस अभ्यास को अपनाकर आप अपने अंदर एक मौन लेकिन शक्तिशाली परिवर्तन को महसूस कर सकते हैं। समस्याएं बनी रहेंगी, लेकिन उनका वही प्रभाव नहीं रहेगा। ऐसा लगता है जैसे कृतज्ञता एक ऐसा लेंस है जो यह बताता है कि कठिनाइयों के बीच भी हमेशा आभारी होने के कारण होते हैं, और जितना अधिक आप इन कारणों को पहचानते हैं, जीवन उतना ही अधिक नए आशीर्वादों के साथ प्रतिक्रिया करता प्रतीत होता है। यह एक सकारात्मक चक्र है जो हर दिन मजबूत होता जाता है। भजन संहिता 100 इसलिए जीवन को देखने के अपने तरीके को बदलने का एक निमंत्रण है। जब इसे रोजाना लागू किया जाता है तो यह वह ट्रिगर हो सकता है जो न केवल आपकी भावनाओं को बदलता है, बल्कि आपके निर्णयों, आपके रिश्तों और यहां तक कि ठोस और स्थायी तरीके से धन बनाने की आपकी क्षमता की गुणवत्ता को भी बदलता है। क्योंकि अंत में सच्ची समृद्धि निरंतर असंतोष से नहीं, बल्कि आपके जीवन में पहले से ही मौजूद चीजों को महत्व देने के सच्चे आनंद से पैदा होती है। भजन संहिता 91 उन लोगों द्वारा सबसे अधिक जाना जाता है और पाठ किया जाता है जो विपत्तियों के सामने शक्ति और सुरक्षा की तलाश करते हैं। यह कहता है कि जो परम प्रधान के आश्रय में रहता है और सर्वशक्तिशाली की छाया में विश्राम करता है, वह खतरों और अनिश्चितताओं के बीच भी सुरक्षा पाता है। यह संदेश अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां भय निरंतर है। नौकरी छूटने का डर, बिलों का भुगतान न कर पाने का डर, किसी परियोजना में विफल होने का डर, या यहां तक कि अपने परिवार का भरण पोषण न कर पाने का डर। ये भय जब नियंत्रित नहीं होते हैं तो अपंग कर देते हैं और बहुतों को कोशिश करने से पहले ही हार मानने पर मजबूर करते हैं। नेपोलियन हिल ने डर को सपनों का सबसे बड़ा चोर माना। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने असंख्य गिरावट, आर्थिक उलटफेर और अनगिनत अस्वीकृति का अनुभव किया। ऐसे समय थे जब उन्हें अथक आलोचनाओं, व्यापक अविश्वास का सामना करना पड़ा और अस्तित्वगत संकटों में डूब गए, जिससे वे लगभग अपने महान मिशन को छोड़ने वाले थे। हालांकि जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया वह यह अटूट विश्वास था कि प्रत्येक उलटफेर में एक बहुमूल्य सबक था। यह वही शिक्षा है जो इस भजन में प्रकट हुई है। असली सुरक्षा मुसीबतों के न होने में नहीं, बल्कि तब भी दृढ़ रहने की क्षमता में है जब आपके आसपास सब कुछ ढहता हुआ प्रतीत हो। क्या आपने देखा है कि कितने लोग थोड़ी सी विपत्ति पर ही हार मान लेते हैं?
कितने शानदार विचार सिर्फ इसलिए अधूरे रह गए क्योंकि किसी में जिद करने की जरूरत नहीं थी। सोचिए, कितने उम्मीद भरे काम पूरे हो सकते थे अगर उनके योजनाकारों में थोड़ा और हौसला होता। भजन 51 सिखाता है कि परमपिता की सुरक्षा में सहारा पाने का मतलब है लचीलापन बढ़ाना, जीवन की आंधियों के सामने घबराकर हार न मानना। हिल इसे असफलता को सफलता के ईंधन में बदलने की कला के रूप में परिभाषित करते थे। व्यवहार में इस सिद्धांत को बहुत ही सरल तरीके से लागू किया जा सकता है। जब आप आर्थिक समस्या का सामना करते हैं तो निराशा में तुरंत घुटने टेकने के बजाय इस भजन को जोर से पढ़ें और खुद से पूछें, मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूं? यह नजरिया बदलना आपको एक हारे हुए व्यक्ति के बजाय एक सीखने वाले के रूप में स्थापित करता है। अक्सर जो लोग तरक्की करते हैं और जो रास्ते में खो जाते हैं, उनके बीच का अंतर मुश्किलों की कमी नहीं, बल्कि उनके प्रति उनकी प्रतिक्रिया होती है। एक ऐसा बदलने वाला अभ्यास है जो विपत्तियों के प्रति आपके दृष्टिकोण में क्रांति ला सकता है। लगातार 7 दिनों तक हर बार जब डर या शंका आए, भजन 81 पढ़ें और लिख लीजिए कि वह विशिष्ट स्थिति आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। इस हफ्ते के अंत तक आप न केवल नए विश्वास के साथ चुनौतीपूर्ण समयों को पार कर चुके होंगे, बल्कि व्यक्तिगत पाठों का एक वास्तविक संग्रह भी बना लेंगे जो भविष्य के लिए एक बहुमूल्य मार्गदर्शक होगा। इस अभ्यास को वैज्ञानिक समुदाय का समर्थन प्राप्त है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में शोध बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी चुनौतियों को अर्थ देते हैं, वे असाधारण भावनात्मक लचीलापन विकसित करते हैं। वे न केवल कठिनाइयों का अधिक कुशलता से सामना करते हैं, बल्कि उनसे मजबूत होकर भी उभरते हैं। आस्था और लचीलापन अविभाज्य शक्तियां हैं और साथ मिलकर वे एक अथाह साहस बनाते हैं जो प्राप्त नहीं किया जाता है, बल्कि विकसित किया जाता है। जब हिल असफलता के द्वार से गुजरे तो उन्हें आगे बढ़ाने वाला डर की अनुपस्थिति नहीं थी, बल्कि यह जानबूझकर फैसला था कि वे डर को खुद पर हावी नहीं होने देंगे। यही भजन एक क्यालिटी का भाव है। यह जोखिमों से मुक्त जीवन जीने के बारे में नहीं है, बल्कि इस दृढ़ विश्वास को अपने साथ लेकर चलने के बारे में है कि भले ही आसन्न खतरों का सामना करना पड़े, आप अकेले नहीं हैं। यह अटल विश्वास आपको वह ताकत देता है जिससे आप तब भी दृढ़ रहते हैं जब दूसरे हार मान लेते हैं। जहां दूसरे केवल बाधाएं देखते हैं, वहां अवसरों को पहचानते हैं और तब आगे बढ़ते हैं जब दुनिया चाहती है कि आप रुक जाएं। भजन 51 हमें याद दिलाता है कि लचीलापन एक सोची समझी पसंद है। यह बाहरी दबावों के आगे झुकने से इनकार करना है। यह अनुमति नहीं देना है कि डर आपके अगले कदम तय करे। और जब आप इस सिद्धांत को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप पाते हैं कि जीवन बदल जाता है, इसलिए नहीं कि समस्याएं गायब हो जाती हैं, बल्कि इसलिए कि आप उनसे बड़े हो जाते हैं। भजन में वर्णित सुरक्षा अपने मूल में बार बार खुद को उठाने की क्षमता है, जब तक कि कठिनाइयां जो कभी अपार लगती थीं, आपकी सफलता की यात्रा में मील के पत्थर बन जाती है। भजन 112 वास्तविक समृद्धि को केवल भौतिक वस्तुओं के संचय से परे कुछ के रूप में परिभाषित करता है। यह एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन करता है जो प्रभु का सम्मान करता है, जो उनकी आज्ञाओं में आनंद पाता है और जिसकी संतान पृथ्वी पर शक्तिशाली होगी। यह दृष्टिकोण स्पष्ट करता है कि उद्देश्य रहित धन खाली है, लेकिन जब समृद्धि मूल्यों और एक स्थायी विरासत के साथ जुड़ी होती है तो यह कुछ ऐसा बन जाती है जो पीढ़ियों तक कायम रहती है। आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन धन की खोज में अथक प्रयास किया, सापेक्षिक आर्थिक स्थिरता प्राप्त की, लेकिन फिर भी भीतर खालीपन महसूस करते हैं। यह उन लोगों का चित्रण है जो यह भूल गए हैं कि समृद्धि केवल पाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि होने और दुनिया में एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ने तक भी विस्तृत है। नेपोलियन हिल ने अपने समय के सबसे बड़े करोड़पतियों के जीवन का अध्ययन करने पर पाया कि सबसे सफल वे नहीं थे जो केवल घमंड के लिए धन इकट्ठा करते थे, बल्कि वे थे जिन्होंने अपनी उपलब्धियों को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ा था।
उनमें से कई ने अपनी संपत्ति का उपयोग सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में किया, नेक कामों का समर्थन किया और दूसरों के लिए अवसर पैदा किए। यही भजन 112 का भाव है। समृद्धि एक ऐसा आशीर्वाद है जो केवल व्यक्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसके आसपास के लोगों तक भी फैलता है। इस सिद्धांत का एक प्रेरणादायक उदाहरण ओपरा विनफ्रे का जीवन है। अत्यधिक गरीबी में जन्मी, लगातार दुर्व्यवहार और अस्वीकृति का सामना करने वाली वे आसानी से एक कटु और विपत्तियों से सीमित व्यक्ति बन सकती थीं। लेकिन उन्होंने अपने दर्द को लाखों लोगों को प्रेरित करने के लिए एक उत्प्रेरक में बदलने का विकल्प चुना। आज अरबों डॉलर का साम्राज्य बनाने के अलावा, यानी धन की एक अकल्पनीय राशि, वे अपनी ऊर्जा और संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शैक्षिक, सामाजिक और मानवीय परियोजनाओं को समर्पित करती है। यह भजन 112 का जीवंत चित्रण है, एक समृद्धि जो उद्देश्य उत्पन्न करती है और एक स्थायी विरासत में साकार होती है। व्यवहार में इस शिक्षा को दैनिक कार्यों में लागू किया जा सकता है। जागने और भजन 112 पढ़ने पर इस बारे में सोचें कि आप जो पहले से ही रखते हैं उसका उपयोग किसी के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए कैसे कर सकते हैं। यह पैसा नहीं होना चाहिए, यह प्रोत्साहन का एक शब्द, सहज दया का एक इशारा, एक साझा किया गया विचार हो सकता है। वास्तविक समृद्धि भीतर से उत्पन्न होती है और छोटे छोटे कार्यों में प्रकट होती है जो परिवर्तन की लहरें उत्पन्न करते हैं। समय के साथ ये लहरें तेज होती जाती हैं और अवसरों, संबंधों और परिणामों के रूप में आपके पास वापस आती हैं जिन्हें आप अकेले कभी प्राप्त नहीं कर सकते थे। खुशी और कल्याण पर समकालीन अध्ययन इस दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। शोध बताते हैं कि जो लोग अपनी उपलब्धियों को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ते हैं, वे संतोष और भावनात्मक स्वास्थ्य के काफी अधिक स्तर की रिपोर्ट करते हैं। वे अधिक समय तक जीवित रहते हैं, तनाव से बेहतर तरीके से निपटते हैं और अधिक स्थायी और सार्थक संबंध बनाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य को योगदान करने के लिए बनाया गया था, न कि केवल भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए। जब उद्देश्य होता है तो वित्तीय चुनौतियां भी एक नया अर्थ प्राप्त करती हैं, जो जीवन बदलने वाली यात्रा का हिस्सा बन जाती है। महत्वपूर्ण सवाल यह है, आपने पहले से ही एकत्र किए गए संसाधनों का उपयोग कैसे किया है? भले ही वे मामूली हों, क्या वे किसी के जीवन में बोए गए बीज नहीं हो सकते? भजन 112 हमें याद दिलाता है कि सच्ची समृद्धि उदारता और ईमानदारी के साथ आती है, और जब यह सिद्धांत दैनिक आदत बन जाता है तो आप पाते हैं कि समृद्धि आपके पास मौजूद मात्रा से नहीं, बल्कि दूसरों के लाभ के लिए आपके पास मौजूद चीजों को गुणा करने की क्षमता से मापी जाती है। यह भजन मन के विस्तार का एक निमंत्रण है। यह समझने का एक अवसर है कि धन का अर्थ तभी होता है जब हम खुद से बड़े किसी चीज से जुड़ते हैं। इसी दृष्टिकोण में जीवन रंग से भर जाता है, उपलब्धियों को एक वास्तविक स्वाद मिलता है और हर सुबह दुनिया में एक सकारात्मक छाप छोड़ने का एक नया अवसर बन जाता है। क्योंकि आखिरकार आपके बैंक खाते में संख्याएं नहीं, बल्कि आपके द्वारा छोड़ी गई विरासत कायम रहती है। जो आपने प्राप्त किया उसके साथ आपने जो किया। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से आपने महसूस किया होगा कि यह सामग्री केवल एक और प्रस्तुति नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा देने की वास्तविक प्रतिबद्धता का हिस्सा है जो आपके जीवन को गहराई से अंदर से बदल सकता है। आपने आज जो विचार किया है वह उन कई चाबियों में से केवल एक है जिसे मैंने आपके व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास में सहायता करने के लिए तैयार किया है, क्योंकि मैं आपके विकास में योगदान करने की प्रतिबद्धता को बहुत गंभीरता से लेता हूं। और इस परिवर्तनकारी यात्रा को जारी रखने के लिए अगला वीडियो आपकी स्क्रीन पर पहले से ही उपलब्ध है। अभी क्लिक करें, क्योंकि यह आपके द्वारा अभी सीखा गया है। इसका स्वाभाविक निरंतरता है और यह आपके विश्व दृष्टिकोण को और अधिक विस्तारित करेगा। मैं आपका इंतजार करूंगा। आपके व्यक्तिगत और आध्यात्मिक परिवर्तन के इस रास्ते पर आपके साथ बने रहने के लिए तैयार हूं।